मैं देखा कि पुलिस यहाँ कोई है ही नहीं। लड़ाइयाँ किस बात को लेकर होती थी, कुछ आइडिया? वो दारू पी रहा था, खूब बहुत मारता था ये। 1 महीना किसी कमरे में ही टिकने ही थे। पैक कर लिया था उसे पुलिस ने, पैक करके उतार के, हाँ बॉडी को उतार के सुबह चैनल पर रख लिया था 4:40 पे। वो सही थी मेरा घर बन जा, जी मैंने अपनी मर्जी तक करा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, दरअसल यहां पर रहने वाले एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला परसों का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दीपक नाम का ये शख्स, जिसने लव मैरिज की थी हीना नाम की लड़की से, इन दोनों की इंटरफेथ मैरिज थी। 2 से 3 साल पहले इन लोगों ने शादी की थी। ये भी बताया जा रहा है कि जो हीना है उसके परिवार के लोग इस शादी से राजी नहीं थे, लेकिन जो हीना का परिवार है वो भी पड़ोस में ही रहता है। उसके भाई भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि कोई बड़ा यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी जो मम्मी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि कोई भी रिलेटिव फिलहाल यहाँ पर नहीं है, इस वजह से हमारी किसी से बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ज़्यादातर परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये जो दीपक बताया जा रहा है इसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है, और इस कत्ल के पीछे की वजह भी ये बताई जा रही है कि दीपक अक्सर अपनी पत्नी हीना पर शक करता था। हीना की उम्र तकरीबन 23 साल बताई जा रही है। वो अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों का ही अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जो पति था दीपक, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। अक्सर उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ करता था, और परसों के दिन ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दीपक ने गला घोंटकर हीना की हत्या कर दी। और उसके बाद खुद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और जाकर उसने पूरे मामले को कबूल किया और खुद जाकर बता दिया कि उसने ही इस कत्ल को अंजाम दिया है। देखिए, इस मकान में वो 5 से 6 दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। किराए का मकान है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जो लड़की का परिवार है वो भी 2 से 3 घर छोड़कर यहाँ पर किराए पर ही रहता है। क्या कुछ पता चला था आप लोगों को? नहीं पता होता तो कुछ नहीं चला। तो वो कैसे शोर शराबा हुआ कि कत्ल हो गया है? कुछ नहीं होया। सुबह के टाइम 4:40 पे आवाज़ आई, वो जो चैनल आवा है ना जिस पर लिटा के ले जा, तो वो उसकी आवाज़ आई मेरे को। मैं बक्का आया जो छज्जे में, मगर भैंस खुल गई। दिखा हमारी भैंस की चैन बंद है ना, मगर को भैंस खुल गई। भैंस खुली के मैं देखा कि पुलिस यहाँ कोई है ही नहीं। मैं घरवाली को उठाई, मैं कहा देखियो क्या हो रहा, पुलिस हो रही। फरीन जिसका ये मकान है उसका फरीन नाम है, मगर देखिए फरीन भाभी के मकान में से पुलिस चढ़ रही, क्या दिक्कत होगी। तो इतने में जो छज्जे पर आए हम, तो देखा कि तो वे पैक कर लिया था उसे पुलिस ने, पैक करके उतार के, हाँ बॉडी को उतार के सुबह चैनल पर रख लिया था 4:40 पे। ये फिर मैं ऊपर तक उतर का आया, तो ऊपर तक उतर का आके देखा कि जाके देखा उसकी मम्मी को उठाई, उसकी खाला रहे नीचे, उसे उठाई। ये नीचे ही रहे उसकी खाला। अच्छा, उसी मकान में नीचे रहती है? इसी में ही रहती है नीचे ना, उसे पता, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये होया। बस अपना पोस्टमार्टम पर ले गए पुलिस वाले, वो खुद ही पेश हो गया। खुद ही उसने बताया ना? हाँ, पुलिस को खुद ही बताया जाएगा। कितने साल पहले शादी हुई थी इन दोनों की? शादी सूदी का तो मामला कुछ नहीं। ये छोले कुलचे की भटूरे की दुकान ठेली पता नहीं क्या लगा हुए थे, वहाँ से प्यार होया इन्हें। तो जैसे भी हुआ, फिर पता नहीं लव मैरिज होया, तो फेरे डले निकाह होया, नू नहीं मुझे पता। 3-4 साल पहले हुई है शादी, हमने सुना। 3-4 साल हुए। लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। हाँ। तो इनके बीच लड़ाइयाँ किस बात को लेकर होती थी, कुछ आइडिया? वो दारू पी रहा था खूब, बात यह है, और कुछ नहीं। मारपीट भी करता था लड़की के साथ? हाँ। मैंने सुना शक भी बहुत करता था लड़की पर, और शक की वजह से बहुत बार इनके बीच लड़ाइयाँ होती थी। देखो जी, शक वक का तो पता नहीं, पर हाँ लड़ाई तो जहाँ भी रही है। पीछे जो हमारा मकान पीछे भी है, उधर भी है, उधर भी इसे बहुत मारता था ये। 1 महीना किसी कमरे में ही टिकने ही थे। 1 महीने में ये भी लड़ाई कई दिन तक चल रही थी इनकी, कई दिन तक। तो हाँ, जो भी था वो पी का मार धाड़ करता था वो भी। और ये लड़की फिर भी नहीं सोच रही थी, कल बात बन जा मेरी, बस जी मैंने अपनी मर्जी तक करा तो बात बनी रहे। ये तो लड़के के घर वाले राजी थे या वो भी राजी नहीं थे इस शादी को लेकर? उन्हें तो देखा ही नहीं मैंने आज तक का। देखा ही नहीं। और लड़की के घर वाले राजी नहीं थे इसके लिए? नहीं, लड़की के घर के सारे उस लड़की तो छोटे ही है बेचारे, तो राजी क्यों नहीं है। बस आना जाना रहना एक जगह। तक कि मर्जी नहीं थी घर वालों की शादी में इस? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब कर लिया तो उनने फिर क्या रहेगी, फिर राजी हो ही गए थे। और क्या, फिर तो राजी हो ही जा। माँ बाप तो झुक ही जा फिर औलाद के सामने, उसमें क्या रहेगी फिर बात, उसमें कोई बात ही नहीं है। ऐसी
तो वो तो अपनी यहाँ आवे जावे भी था। ये जो लड़का है वो अपने जीजा के पास ही काम करता था। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक था, बस यही है उसका लड़के का थोड़ा शराब पीने की आदत थी और इस तरीके से मारपीट करता था। हाँ। लड़की को अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना ज़्यादा कुछ कदम उठा लेगा, वरना कभी शिकायत वगैरह तो करती कहीं ना कहीं। ये इतना अंदाजा नहीं था उसे बेचारी, वो सही यह थी मेरा घर बन जा जी, मैंने अपनी मर्जी तक करा। वैसे भी इंटरफेथ मैरिज कर ली। हाँ, बस यही था उसे भाई। 23 साल की थी मैंने सुना। हाँ, उम्र इतनी थी, 23-24 के एज में ही थी। जा सबसे बड़ी वही है इनमें सारों में। और भाई बहन कितने हैं? 2 बहन हैं ये बड़ी, 3 भाई छोटे हैं ये वेलकम में गया ना मामला, वेलकम थाने में। हाँ, वेलकम थाना। देखिए पूरी खबर हमने आपको दिखाई, हमने आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कैमरे पर कोई भी कुछ नहीं बताना चाहता। इवन जो परिवार है वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि जब परिवार था भी और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बावजूद भी परिवार ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें, ये जो हत्याकांड है ये बेहद ही सनसनीखेज है। लव मैरिज दोनों ने की थी और उसके बाद भी इस तरीके से एक दूसरे के किरदार पर शक होना, रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।